लौट गए। अंत में वह बच्चा भैया माँ के गर्भ में 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, कितने वर्षों तक रह गया? 12 वर्षों तक रह गया माँ की। व्यास जी महाराज कहते बेटा निकल आओ, बाहर आ जाओ। वहीं से आवाज आती कि नहीं नहीं, हमको माया मोह में नहीं फंसना है। और अंतोगत्वा जैसे वह बच्चा माँ के गर्भ से प्रकट हुआ, तुरंत नार व्यवहार सहित जंगल की तरफ जन्म लियो सुखदेव ने नार लगे यंग। चले भागते विपन को तब लगे व्यास को संग। वेदम व्यास जी ने कहा बेटा रुक जाओ, अभी तमाम काम है, नारी छेदन संस्कार है, तमाम कार्य है। सुखदेव जी ने कहा कि ना तुम्हारे बेटे और ना तुम हमारे पिताजी हैं, मैं नहीं रुकूंगा। बहुत रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज रुक नहीं रहे हैं, कह रहे हैं इस संसार में हमको नहीं फंसना है, माया मोह में हमको नहीं फंसना है। उन्होंने कहा कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मीठी मीठी ताली बजती रहे, भाव से मतलब से लोग भैया भैया पुकारे, 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 मतलब से स्त्री पति को निहारे, मतलब से स्त्री पति को निहारे, मतलब का है संसार सारा, मतलब का है संसार सारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज जंगल की तरफ चले गए। वेद व्यास जी घर पर लौट कर चले आए। वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक बता दिया कि जाओ यत्र तत्र जंगल में गाओ, जिससे हमारा बालक जाने को आकर के जो है घर पर। शिष्य जाने लगे और इस श्लोक को वही जंगल में गुनगुनाने लगे। बड़ा सुंदर भाव। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बेब्रजवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंगान वेणुवधर सुधया पूर्णयन गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सुपदरमणं काव्य सतगीत कीर्ति। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि हमारे प्रभु मोर पंख धारण किए हुए हैं, पीताम्बर ओढ़े हुए हैं,
बंसी बजाते हुए गैया को चराते हुए ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए प्रवेश पा रहे हैं। बंसी वाले का ध्यान कर रहे थे, तब तक दूसरा चेला दूसरा श्लोक गुनगुनाने लगा। बड़ा सुंदर। अहो अतीयं स्तन कालकूटं जिह्वांसयापाय यद प्रसादवे लेभे गतिं गान सुचितं ततोऽन्यं कमवा दयालु शरणं व्रजेम। अब सुखदेव जी महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने पिताजी के यहाँ पहुँच गए। अभी तो भागे थे, लेकिन अब पहुँच गए वेद व्यास जी के पास। और सुखदेव जी जब आए तो व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को भागवत संहिता प्रदान की। और वही भागवत संहिता सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाए हैं। आगे कथा में आप लोगों को सुनाऊंगा। वही वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया जमाने का दस्तूर है पुराना, यहाँ जो भी आया है उसे निभाना। उसी से यहाँ पर है सुख दुख को पाया, उसी से यहाँ को है सुख दुख पाया। और यहाँ मौत आती है, यहाँ मौत आती है लेकर बहाना, यहाँ मौत आती है लेकर बहाना। जमाने का दस्तूर है पुराना, जमाने का दस्तूर है पुराना। हाथ ऊपर उठा करके ताली से सेवा करते हैं।
मीठी मीठी गाने बजते हुए जय हो। है मतलब के रिश्ते और मतलब के नाते, मतलब के रिश्ते मतलब के नाते, है मतलब के रिश्ते और मतलब के नाते, मतलब के रिश्ते मतलब के नाते, जो आते हैं जग में वो कितने जो आते हैं जग में वो एक जाते, है कोई अपना है कोई अपना, न कोई बेगाना, कोई है अपना न कोई बेगाना, जमाने का दस्तूर है पुराना, जमाने का दस्तूर जय पुराना। हे हरि। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? कितने लोग हो? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? अब सूत जी महाराज परीक्षित जी के चरित्र को प्रारंभ करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। सोनक जी सुना रहे हैं कि यदा हृदय को रवसि जयाना, वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु। और ये कथा अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो समझ लो पूरी कथा आप लोग समझ जाएंगे। मृगोदरा विगदा विमस्न भग्नो रुदंते धृतराष्ट्र पुत्रे। सूत जी कहते हैं कि उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए। भीम के द्वारा दुर्योधन का जंघा टूट चुका था। यह दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखा तो विकल हो गया, दुखी हो गया और दुर्योधन से बोला, हे मित्र दुर्योधन, मैं पांचों पांडवों के सिर ला करके आपके सामने रख दूंगा। यह कहा करके भैया रात्रि में नंगी तलवार लेकर के चल पड़ा। इधर पांचों पांडवों जो थे श्री कृष्ण भगवान लेकर के शिविर से बाहर चले गए और इधर अश्वत्थामा शिविर में पहुंचा। और इधर जो पांचों पांडवों के पुत्र थे भैया, वो सोचे कि अपने पिता के बिस्तर पर चल करके सोए, और जिसकी जहां जब मृत्यु होगी कोई टाल नहीं सकता। पांचों पांडवों के पुत्र जा करके अपने पिता के बिस्तर पर जा करके लेट गए और देखने में भी वैसे लगते थे। युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर समान, भीम का पुत्र भीम समान, दो नकुल का पुत्र नकुल समान है, अर्जुन का पुत्र अर्जुन समान। इस प्रकार से पांचों पांडवों के पुत्र पांचों पांडवों के समान ही दिखाई पड़ते थे। और ये जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, अश्वत्थामा सोचा कि यही पांचों पांडव हैं, तुरंत नंगी तलवार लेकर के पांचों पांडवों के पुत्र के को काट करके गले को लेकर के चल पड़ा। और अर्जुन अश्वत्थामा तुरंत लेकर के जब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र भीम का सर हमको, और जब ला करके भीम का सर अश्वत्थामा देता है तो भीम के सर को दुर्योधन दबाता है, और जैसे दबाता है कुमड़ी बटिया की तरह विदीर्ण हो जाता है। तुरंत दुर्योधन ने कहा कि ये भीम हो ही नहीं सकते, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम और इतना नरम सिर, और नजदीक से देखे तो ये भीम नहीं भीम का पुत्र। दुर्योधन रोने लगा, बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि हमारे कुल खानदान में तिलांजलि देने वाला नहीं कोई बचा।
तुमने बड़ा भारी पाप किया। और दुखी हो गया और उसी समय उसका प्रारंभ हो गया। और इधर भैया जब द्रौपदी शिविर में आई और बेटे की यह दुर्दशा देखी तो रोने लगी। श्री कृष्ण और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आए और जब अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए चले तब श्री कृष्ण ने कहा रुक जाओ, ये द्रौपदी का दुश्मन है, द्रौपदी जो कहेंगे वो किया जाएगा। द्रौपदी के पास लाया गया। द्रौपदी ने बड़ा सुंदर भाव मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुक्तम बालस्त्रियम जडम। हमारे पुराने सेठ जी आए हैं, भगवान के चरणों में 50 रुपए समर्पित किए हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुक्तम बालस्त्रियम जडम प्रपन्नाभिरथं भीतं नारिको धर्मयुतं। द्रौपदी ने कहा 5 लोगों को नहीं मारना चाहिए। उनको बालक, जो छोटा बालक हो ना, उसे कभी नहीं मारना चाहिए। कितना उदंडता करे समझा देना चाहिए। बालक को, मतवाले को, भाई कोई शराब पी करके मतवाला हो उस समय उसको भी छोड़ देना चाहिए। और यही नहीं, कोई पागल हो उसको भी नहीं मारना चाहिए। और आपका कितना बड़ा शत्रु हो, अगर वो गहरी निद्रा में सोया हुआ हो तो उसको भी नहीं मारना चाहिए। अब तो अर्जुन कहने लगे तो प्रभु किया क्या जाना चाहिए? तो भगवान ने कहा कि जो इतना 5 पुत्रों का निर्मम हत्या किया हो, ये साधारण आतंकवादी थोड़ी ना हो सकता है। अब अर्जुन परेशान। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि ये आपके गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र का वध नहीं करना चाहिए, और ये एक तरफ कह रहे हैं कि आतंकवादी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा क्या किया जाए? द्रौपदी के पास लाया गया अश्वत्थामा। द्रौपदी ने कहा, बड़ा सुंदर भाव, द्रौपदी ने भी कहा मुच्यताम मुच्यताम लिखो ब्राह्मणो नितरम गुरु। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, ये आपके गुरु का पुत्र है। और लिखा गया है जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या पाएगा। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या पाएगा। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या पाएगा। राम का नाम लेने से क्या पाएगा। दान देने में बहुत माहिर है। वैसे थोड़ी ना 5 साल कथा हुआ है, 5 वर्षों तक हनुमान गढ़ी पे कथा हुआ, लेकिन जैसे भैया बिना दान के थोड़ी ना। दान में हाथ जिसने बढ़ाया नहीं, दान में हाथ जिसने बढ़ाया नहीं, हाथ माला दुलाने से क्या फायदा। बुलाने से क्या फायदा।
अर्जुन द्वारिकाधीश के पास आकर के बोले कि करें क्या, ये कम आतंकवादी थोड़ी ना है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतंकवादी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अंत में समझाते हैं कि शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता। तुरंत अर्जुन समझ गए, तुरंत क्या किया, वैसे भैया किसी का समाज में प्रतिष्ठा हो और उस समाज में उसको गाली गलौज दे दो, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तुरंत अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा को पकड़ लिए, उसके सिखाए और चोटी को काट लिए और मुख में कालिक लगा करके निष्कासित कर दिया। अब तो ये और आगे बबूला हो गया। उसने कहा मैं पूरे कुल खानदान को भी समाप्त कर दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा। उसके बाद अर्जुन चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे। इस प्रकार से भगवान ने पल पल पर जो है अर्जुन का मदद कर दिए। मतवारी वाली चाल मेरो मदन गोपाल, तुम्हारी वाली चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी 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 वाली चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी वाली चाल मेरो मदन गोपाल, घूंघर वाले बाल मेरो मदन गोपाल, घूंघर वाले बाल मेरो मदन गोपाल, 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 मतवारी वाली चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी वाली चाल मेरो मदन गोपाल, हरे घूंघर वाले बाल मेरो मदन गोपाल, ओ तो तेरे ओ चिंता लाल मेरो मदन गोपाल, ओ आजी का लाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी 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 वाली चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी वाली चाल मेरो मदन गोपाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान श्री कृष्ण अंत में कहे कि अब मैं द्वारिका जाऊंगा। भगवान इधर जैसे जाने लगे, एक पैर जो है रथ पर था, दूसरा पैर जमीन पर था। तब तक क्या हुआ, वीर को चीरती हुई एक अबला स्त्री आई और बोली, रोने लगी। उसने कहा, हाँ हाँ मोहन, हाँ हाँ मोहन, दासी पर आप कृपा कीजिए, मेरे जीवन को ले लीजिए, या मेरा गर्भ बचा लीजिए। और उसने क्या सुंदर श्लोक, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत्पते, नान्यात् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। और उसने कहा, उस अबला स्त्री ने, कि मोहन जी ये क्या गूढ़ भेद जो समझ में नहीं है आता है। आहा मेरा बाल गर्भ भीतर ही जलता जाता है। भगवान ने देखा
ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी है, भैरवी जी बनती रही है। और भैया प्रेम से अगर भगवान को बुलाओगे तो भगवान आपके हर एक कष्ट को दूर करेंगे। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दे दी, हमें जीना नहीं आता। किसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं, हरि कृपा से मिलते हैं, इसे छीना नहीं जाता। बहुत उपदेश होते हैं, ये सुधरती क्यों नहीं दुनिया। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। कहने को तो बहुत कुछ कह देंगे, कहेंगे भैया ये ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा था। ये जो झालर लगा है ना, ये झालर जो है ऐसा नहीं, इसमें लगलग करता तो और अच्छा लगा। लेकिन अगर कह दिया जाए भैया तुम ही ला के लगा दो, अरे हमारे समय नहीं है। कहना तो आता है मगर करना नहीं। भगवान ने कहा क्या हुआ? उत्तरा ने कहा मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है, लेकिन जो मेरे पेट में बालक है, बच्चा है, इस पर कोई आँच न लगाता। भगवान तुरंत अंगूठे का रूप धारण करके उस बालक की रक्षा किए। वहाँ के लोग नहीं देखते, केवल कुंती माने देखते। कोई भगवान की स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ ली और कहने लगी 26 श्लोकों में स्तुति करती है कुंती मैया और कहती है आप भगवान है ना। कुंती बुआ बोली कि पल पल पर मेरी रक्षा की है, आप भगवान हैं, आपने हर पल मेरी रक्षा की है, दिए हैं। और अपने कष्टों को बताने लगे और कहने लगे। उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने भीम को लड्डू में जहर दे दिया और वो बताने लगी कि एक बार की बात है, हमारा जो बेटा भीम है उसे लड्डू खाने की आदत भैया दिया, लेकिन उस समय हमारे पास उतना धन था नहीं, संपदा थी नहीं, अज्ञातवास था। दुर्योधन ने कहा भीम लड्डू खाओगे? भीम ने कहा हाँ भैया लड्डू खिला दोगे तो बड़ी अच्छी बात। वो तुरंत लड्डू मंगवाया मंदिर में, और मंदिर में लड्डू मंगवा करके उसमें क्या मिलवा दिया? जहर मिलवा दिया। और उस जहर वाले लड्डू को हमारे पुत्र भीम को खिला दिया। और वहीं पर मंदिर में भगवान का चरणामृत रखा हुआ था, भगवान का चरणामृत पिला देता है पानी की जगह। और अगर आज भगवान की कृपा, आपकी कृपा ना होती, चरणामृत ना होता तो भीम आज जिंदा रहते, आपकी ही दिन है। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, कृष्ण कन्हैया ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं आपका भतीजा हूँ, हुआ। उन्होंने कहा नहीं। और भैया पुनः उन्होंने कहा कि आपने हर पल हमारी रक्षा की। और इस संसार में भैया जहर तो लोग खा ही रहे हैं, सुरती संजोग बाबा तमाम यही नहीं, मैं खाना शराब इत्यादि तक लोग पी रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पीना है तो एक ही चीज पियो, क्या पियो? मैं ठाकुर जी का रोज अभिषेक करता हूँ, छोटे लाल गुप्ता जी उनकी पत्नी सब लोग बैठ करके आज अभिषेक किए हैं। जिनको पीना है तो हमारे पास आवे, ठाकुर जी का चरणामृत ही पान करें। और चरणामृत पान करेंगे तो भैया कभी भी जिंदगी में अकाल मृत्यु नहीं होगी। लिखा गया है श्लोक, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु नहीं होता है, इस आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन नहीं भैया, अब के लोग क्या करते हैं? शराब पिए भैया, और शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तब तक क्या हुआ? डरा रहा है, ठोकर मार दिया, लड़ गए, अस्पताल पहुंच गए। और जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा
इनको बोतल से ज्यादा प्रेम था कि नहीं? बोतल से ज्यादा प्रेम था। उन्होंने कहा छोटे बालक थे तो चप्पू वाला दूर किए, बड़े हुए तो शराब वाला बोतल पकड़ लिए, तो मैं इनको बोतल से वंचित नहीं करूंगा। तुरंत क्या किए? ग्लूकोज वाला बोतल लगा दिया। जीवन बोतल से शुरू हुआ और बोतल पर ही खत्म हो गया। अगर पीना है तो क्या पीना है? क्या पियोगे आप लोग? चरणामृत पीना है। और चरणामृत पीने से क्या होता है? आनंद होता है, परमानंद होता है, आनंद होता है, परमानंद होता है, आनंद होता है, परमानंद होता है, आनंद होता है, परमानंद होता है। हर चरणामृत को पीने से कल्याण होता है। चरणामृत को पीने से कल्याण होता है। हर चरणामृत को पीने से उद्धार होता है। चरणामृत को पीने से कल्याण होता है। हर चरणामृत को छोड़कर क्यों दारू पीता है? हर चरणामृत को छोड़कर दारू पीता है। क्यों गुटखा खाता है? क्यों गुटखा खाता है? क्यों भान खाता है? क्यों भांग खाता है? अगर पीना है तो क्या पिएंगे? चरणामृत पीना है। क्या पीना है? आज से चरणामृत। माताओं बोलो क्या पीना है? चरणामृत ना। और चरणामृत पीने से क्या होगा? आनंद होता है, परमानंद होता है, आनंद होता है, परमानंद होता है। हर चरणामृत से पीने से कल्याण होता है। चरणामृत को पीने, चरणामृत को पीने से कल्याण होता है। आनंद होता है, परमानंद होता है, आनंद होता है, परमानंद होता है। तो अगर पीना है तो क्या पिएंगे? चरणामृत पिएंगे। हैं? लेकिन भैया समय ऐसा बदल गया है कि मैं क्या बताऊं, जो कहो कि ये मत करना हैं? उसको लोग जरूर करेंगे। हैं? लिखा गया है ना कि जिस भजन में राम का नाम न हो, बचेगा नहीं माताएं और सब लोग बोलेंगे, उस भजन को गाना ना चाहिए। लेकिन भक्ति गाना नहीं गाएंगे। क्या गाएंगे? जो गाने योग्य ना हो। हैं? अब तो ऐसा ऐसा गाना चल गया भैया, भक्ति गाना में लोग राधा तेरो चुनरी है, यही कोई गाना है। हैं? भगवान को भी लोग नहीं बरस रहे। अब तो ये गुटखा गया श्री छाप। गुटखा खाए पन्नी कह दिए नाम है श्री लिखा है, पैरों तक पड़ा। माताएं बहनें सब लोग कहेंगे जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। सुनाई पड़े, कुछ बजेगा नहीं, अभी नहीं सुनाई पड़ा। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। अब हमारे पुरुष वर्ग के लोग गाएंगे कि जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। हर जगह माताएं आगे रहती थी, लेकिन जिनिस में तो भैया पुरुष वर्ग के लोग लग रहा है आगे। अच्छा दोनों लोग मिलकर गा देना।
जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस और यही नहीं, चाहे कितना ही बेटा प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटा आपका कितना प्यारा हो लेकिन उतने रखिए, सिर पे मत रखिए। और यही नहीं, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। और यही नहीं, चाहे प्रिया कितनी प्यारी हो, प्रिया का मतलब पत्नी, चाहे प्रिया कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। और चाहे भाई कितना दुश्मन हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ का दिल दुखाना ना चाहिए। और जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जावे अभिमान जताना ना चाहिए। और अंतिम बात कहूँगा, चाहे कितनी गरीबी आ जावे ईमान बिगाना ना चाहिए। कितना गरीबी हो लेकिन कहीं भी चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कुंती बुआ ने कहा, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना तब भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर लिया था यजमान जी। उन्होंने कहा कि आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पांचों पांडवों में से एक को जरूर मारूंगा। आप लोगों को याद होगा उन्होंने कहा कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ मैं अपना वचन निभाऊंगा। कल के महायुद्ध में मैं एक पांडवों को मारूंगा। लेकिन आप उस समय रक्षा किए, और जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती है उसी प्रकार भगवान भी रक्षा करते हैं। लिखा गया है कि करई सदा तिन की रखवारी जिन बालक माता। करई सदा तिन कर रखवारी करई सदा तिन कर रखवारी जिन बालक राखई महतारी जिन बालक राखई महतारी। उस समय जो है जब ऐसा प्रतिज्ञा कर लिया भीष्म पितामह जी ने ना तो उन्होंने तुरंत द्रौपदी से कहा कि तैयार हो जाओ, चलना है भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने। ब्रह्म मुहूर्त की बेला है और स्वयं भी भगवान साड़ी पहने और साड़ी पहन करके द्रौपदी को साथ में लेकर के कहाँ पहुँच जाते हैं? भीष्म पितामह जी के पास। और क्या हुआ, खुद तो बाहर खड़े हैं डोली पर और पांचाली को अंदर भेज गए हैं। उस समय क्या था? ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। खुद तो बाहर हैं खड़े हुए, अंदर भेजा पांचाली को, और बच जाए राज बहन की अगर तो बड़ा खुशी कमली वाले का। और पांचाली द्रौपदी अंदर पहुंचती है और भगवान ने कहा था कि जब तक आशीर्वाद ना मिल जाए तब तक जो है घूंघट ना हटा। पांचाली पहुंचती है और बाबा के चरणों में गिर पड़ती है और बाबा सोचते हैं कि ये दुर्योधन की पत्नी है।
और दुर्योधन की पत्नी समझ करके आशीर्वाद दे, आशीर्वाद क्या दिए? उन्होंने कहा कि तेरे माथे की बिंदिया लगी रहे, सिंदूर से मान न खाली हो। माथे की बिंदिया लगी रहे, सिंदूर आँख से खाली हो। जाओ अब विजय तुम्हारी हो, जाओ अब विजय तुम्हारी हो। तुम वीर तुम्हारो भाई हो। आशीर्वाद दे दिए कि आपकी माथे की बिंदी बनी रहे। अब जो है घूंघट को जैसे द्रौपदी हटाती हैं, बाबा जी सकबका गए। तो तुरंत क्या हुआ? जब आया होश पितामह को, हाथों की माला छूट गई और प्रभु चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि छूट गई। चौंक गए। उन्होंने कहा मैंने क्या कर दिया? और उन्होंने कहा कि ये बताओ तुमको लाने वाला कौन है, किसके साथ आई हो? उन्होंने कहा मैं अपने सखी के साथ आई हूं। भीष्म पितामह ने कहा कि चलो देखते हैं सखी के साथ आई हो कि सखा के साथ आई हो। और जैसे ही देवरी पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? देवरी के बाहर आते ही एक अद्भुत दृश्य निराला है। पीताम्बर का घूंघट ओढ़े वो खड़ा पीताम्बर वाला है। भगवान स्वयं खड़े हैं। तुरंत भीष्म पितामह जी ने कह दिया कि जिसकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं खड़े हों उसका कोई क्या कर सकता है। और तुरंत पुनः आशीर्वाद दें। क्या कहें? हे द्रौपद सुता मेरी बेटी जाओ, सुता मेरी बेटी जाओ, जय तुम्हारी है। नदियों का पार समाता हो, नदियों का पार समाता हो। जब रक्षक कृष्ण मोरा, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। नदियों का पार समाता हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। पुनः आशीर्वाद दे दिए कि कुछ नहीं होगा। और भीष्म पितामह जी भगवान की स्तुति करने लगे हाथ जोड़कर। नैनों ने एक प्रणाम छोड़ एक शब्द भी आगे कहा नहीं, और आंखों से आंखें मिली रही पर भले आंखों में रहा नहीं। भीष्म जी पांचों पांडवों को उपदेश दिया। उसके बाद श्री कृष्ण की स्तुति की। भीष्म पितामह ने कहा कि हे घनश्याम तुम मेरे सामने खड़े हो, और जब तक सामने खड़े नहीं होगे तब तक मैं अपने बिटिया का विवाह आपसे नहीं करूंगा। अब तो कृष्ण कन्हैया मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। कहे बाबा जी आप बाल ब्रह्मचारी हैं, आपके कब बिटिया होगा? तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि सादेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद वियोहिनो म्यहम प्रसन्न हासारुलोचनोल्ला सन्मुखा मुझो ध्यान पयस चतुर्भुजा। श्री कृष्ण ने कहा कि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी बिटिया कहाँ से आ गया? तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी बुद्धि ही मेरी बिटिया है, जो मेरी मति है यही हमारी बिटिया है। बड़ा सुंदर श्लोक है। इति मति रूप कल्पिता विष्णुना भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि सासुकमुपगते पादित हरतु प्रगते मुदे सियाधो प्रवाह। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। भीष्म पितामह ने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए हमको, तो आपने सब कुछ दे दिया।
और भैया जब भीष्म पितामह जी युद्ध में खड़े हो जाते थे ना विश्वनाथ भैया, तो अच्छे अच्छे धनुर्धारी फेल हो जाते हैं। अरे लड़े कारत बार फटकारत बार बुढ़वा बधवा खरा श्याम के आगे, अतिरों से भरा फुफकारत बार बुढ़वा बधवा खरा श्याम के आगे, और मन ही मन श्याम के पुकारत बार बुढ़वा बधवा खड़ा श्याम के आगे, और परलोक की राह सुधारत बा बुढ़वा बधवा खड़ा श्याम के आगे। और यही नहीं भैया, जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए सारथी बने थे ना, तो उस समय भीष्म पितामह जी भूल गए कि मैं युद्ध करूं कि भगवान को देखूं। अरे भक्त बदे महाभारत बनी सारथी आई रहे चतुराई, पीठ पटे फहरे लहरे रथ हाकत डोरी उठाई उठाई, और पार्थ से बात करे मुस्काई, और माधव की लख सुंदरताई, और सोचे लगे मन ही मन में भीष्म की बाण चलाई की ध्यान लगाई। वो सोचने लगे कि मैं बाण चलाऊं कि भगवान का ध्यान लगाऊं। भगवान हमारे बड़ी सुंदर है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान श्री कृष्ण भीष्म की हल्के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले तेरा करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। संग मिलाना, राधा को संग मिलाना, जब प्राण तन से निकले कितना
स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? भगवान श्री कृष्ण भीष्म के अंतिम मनोरथ को पूर्ण करके पांडवों से अनुमति मांगी और द्वारिका चले गए। जब अर्जुन 7 महीने तक लौट करके नहीं आए तो सबके मन में संदेह होने लगा। अब अर्जुन अचानक दिखाई पड़े और जब अचानक दिखाई पड़े तो उनका मुख कांतिहीन मलिन था। आज अर्जुन गोल भिल्लों से हारे। तब बताया कि भगवान श्री कृष्ण अब नहीं रहे और जैसे ही कहे भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में नहीं रहे, धराधाम में नहीं रहे, तुरंत कुंती जैसे सुनती हैं तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर दिया। रामचरित में राजा दशरथ जी राम जी के वियोग को नहीं सह पाए और महाभारत में श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती बुआ ने भगवान की जो है विरह को नहीं सह पाया, प्राणों का त्याग कर दिया। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे, सांसों के सर झनकार उठे जगदीश हरे जगदीश हरे। पांडवों पर चित्त को सबका भार सौंप करके और हिमालय की यात्रा करते करते कहाँ चले गए? परम धाम को चले गए। वही वृंदावन बिहारी लाल की। और इसे भैया इस संसार को छोड़ करके सबको एक ना एक दिन जाना है। जाना है नहीं जाना? जाना है ना। ये संसार क्या है? दुख का घर है और सबको यहाँ से जाना है। ये समझ लो कि एक ट्रेन है, आना है और जाना। बड़ा सुंदर भाव है। आइए हम सभी लोग ये भजन सुनते हैं। अगर याद होगा आप लोगों को तो आप लोग गुनगुनाएंगे। जीवन तो भैया ही खेल है, जीवन तो भैया ही खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया खेल है, जीवन तो भैया रेलगाड़ी है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और गाड़ी का काम क्या है? सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंच जाती है। सुख दुख की पटरी पे लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंच जाती है। लेकिन कब तक? सांसों का इसमें जब तक तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और आप लोग के बगल में है स्टेशन भी है। और अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, कुछ
तो टीटी को बता देना, और अगर टिकट नहीं है तो क्या है, तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। बिना टिकट को सीधा जेल है, बिना टिकट को सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन को भैया एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री को चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री को चढ़ते और उतरते हैं। भैया ये सिग्नल का सब खेल है, हरी झंडी मिली तब आगे जाएगा। भैया ये सिग्नल का सब खेल है, अभी पैसेंजर कभी मेल है, मन तो भैया एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, मन तो भैया एक मेल है, सभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। आनंद आया हो तो हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? और जोर से बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? महाराज परीक्षित ने अपना सरकार को संभाला, वे पूरे महलों में घूमते रहे, और जब पांडव शासन सत्ता परीक्षित को दिए तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ करना, लेकिन एक बक्सा है इसे मत खोलना। लेकिन परीक्षित ने नहीं माना। भैया जो अगर कह दो कि ये काम मत करना तो लोग वो जरूर करते हैं। कह दो कि भैया जहाँ से ट्रेन गुजर रही वहाँ मत जाना, लेकिन वहाँ तो जरूर बच्चे रहे। आज परीक्षित जी अक्षय को खुलवाने गए। बस 20 मिनट में कथा विराम करेंगे, आप लोग 20 मिनट और बैठे रहे, समय समय कथा विराम करूँगा। बक्से को खुलवाने तो बक्सा जब खुलने लगा तो क्या हुआ? बक्से के अंदर बक्सा था, बक्से में बक्सा रखा हुआ, उस 7 बक्स के अंदर में एक स्वर्ण मुकुट है रखा हुआ। और ये मुकुट किसका था? ये जरासंध का था। और आज वही मुकुट जो है महाराज परीक्षित जो है पहन करके शिकार खेलने के लिए चल पड़े, और जैसे ही शिकार के लिए चल पड़े तुरंत क्या हुआ? बुद्धि दूषित हो गई। आगे बढ़े तो आगे जब जा रहे थे तो क्या हुआ? एक जो है द्वापर का अंत समय था, कलयुग की बारी आई थी, अमानव सुख की सूर्य डूबता था, दुख की अंधियारी छाई थी। शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित जा रहे थे तब देखे कि रास्ते में एक गाय रो रही है, एक बछड़ा भी है, बछड़े को तो 3 पैर ही टूट चुके हैं। तब तक देखे कि एक काला व्यक्ति उन्हें मार भी रहा है और गौ माता रो रही है। जब परीक्षित देखे कि गाय और बैल रो रहे हैं और काला पुरुष मार रहा है, तुरंत परीक्षित जी आग बबूला हो गए और उस काले पुरुष को मारने के लिए दौड़ पड़े। परीक्षित जी दौड़ पड़े और गौ माता जी से पूछे कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि नदियाँ तालाब समुद्र वृक्ष अपने ऊपर ठहराती हूँ, लेकिन पापन के भोजन से अब कभी को नीचे जाती हूँ। और तब गौ माता ने कहा मेरा नाम पृथ्वी है और ये जो बैल है साक्षात धर्म।
और भैया धर्म के इस कलयुग में 3 पैर टूट गए, एक पैर पर धर्म टिका हुआ है। कौन सा धर्म के कितने पैर हैं? 4 पैर। पहला है पवित्रता। पवित्रता धीरे धीरे समाप्त हो रही नहीं गई। एक जगह दिल्ली में कार्यक्रम करने गया ना, एक माता जी किचन में जो है भोजन बना रही थी और चप्पल पहने हुई थी। मैंने कहा माता जी चप्पल पहन करके रसोई में थोड़ी नहीं जाया जाता। उन्होंने कहा महाराज जी ये केवल किचन तक ही सीमित है, इसके आगे नहीं। चप्पल तो चप्पल है, चप्पल तो चप्पल है, चाहे किचन में पहनो चाहे बाहर। पवित्रता समाप्त हो जा रही है। दूसरा है क्षमा। लोग क्षमा नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई अपनी गलती कर देना, जब तक उसको जो है मार नहीं देंगे तब तक जीवन में तसल्ली नहीं है। क्षमा भी लोग नहीं कर रहे हैं। और तीसरा है भैया सत्य। अभी भी सत्य पे ही धर्म टिका हुआ। लोग सत्य बोलना नहीं छोड़े। जैसे चोर ही हो ना, वो भी कहेगा दिन भर चोरी करता हो, वो भी कहेगा भैया मेरे सामने अगर बोलना है तो सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। धर्म न दूसरे सत्य समाना और आगम निगम पुराण बताना। और धर्म की केवल भैया सत्य पर ही टिका हुआ है। चौथा है दान। दान भी लोग कम ही करना चाह रहे हैं। तब तक कलयुग जो है, कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित दौड़ पड़े। तब तक कलयुग मुकुट उतार करके शरणों में पड़ा। उसने कहा प्रभु त्राहि मां, रक्षा करो। उन्होंने कहा महाराज हमारे में एक गुण है। क्या? उन्होंने कहा और युगों में यज्ञ करोगे, यज्ञादि करोगे, तपस्या करोगे, तब भी कल्याण नहीं होगा। लेकिन कलयुग में केवल 2 बार हरि स्मरण करोगे, उतने में ही कल्याण हो जाएगा। परीक्षित ने कहा ये तो बहुत सुंदर गुण है। उन्होंने 4 जगहों पर जो है स्थान दिया। धोतम पानम स्त्रिया सुमन धर्मस्य प्रविधा। पहला जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ पर कलयुग वहाँ रहने लगा। दूसरा जहाँ मदिरा पान हो वहाँ पर रहो, वहाँ रहने लगा। जहाँ पर लंपट पुरुष हो वहाँ पर रहो। और चौथा जहाँ पर जीवों की हिंसा होती हो वहाँ पर। कलयुग ने कहा महाराज हमारे में एक गुण भी तो है, अच्छा जगह दे दो, अच्छा स्थान दे दो। कहीं क्या चाहिए? एक सुंदर सा स्थान दे दो। उन्होंने कहा जाओ तुम स्वर्ण में निवास करो। और जैसे ही सोने में निवास मिला तुरंत महाराज परीक्षित के मुकुट में जाकर के बैठे। और सोना भी भैया वैसे नहीं पहनना चाहिए। पहले अगर सोना लाओ ठाकुर जी को समर्पित करो और तब चढ़ाओ और तब पहने। और इसे पहन लिए और पहन करके जा रहे हो तो रास्ते में भैया ना 2-4 लोग लगे रहेंगे, पकड़ लेंगे, जान और माल दोनों जाएंगे। तो कलयुग जैसे ही स्वर्ण में स्थान पाया, मुकुट में बैठ गया, महाराज की बुद्धि दूषित हो गई। और जब दूषित हुई क्या हुआ? जा रहे थे रास्ते में जा रहे थे, प्यास लगी। और भैया आज राजा होते हुए भी महाराज परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। लिखा गया कि जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए का होई। जब कपट कैंची पड़ती रहे तो माला फिराए का होई। और इतना ही नहीं, काया की गाड़ी ज्ञान के इंजन चालक कहाए का होई। और जब किसी जंत तू कई दहला तो हारन दबाए का होई। काशी गए मथुरा गए सब तीर्थ नहाए का होई। और जब बाप कपड़ी फोड़ दिया तो पिंडा कराए का होई। और यही बात नहीं, बहुत गए कुछ समझ न पाए समय गवाए का होई।
और जब खेत चिड़ैया चुन ही चुकी तो डंडा घुमाई का अब कहत कबीर सुनो भाई सब जन फिर पछताए का हुई अब पहले से प्यारे यदि भजन कियो ना तो प्रभु घर जाए का हुई। इसलिए माला जरूर कर लो, दोष सब में, इसमें दोष नहीं। आदमी से कंठ लीला कर रहा है आदमी, कब्रों की लहरियों पर कर रहा है आदमी के आदमी से दूर जुग जुग है बधी, लेकिन आज आदमी से डर रहा है आदमी। आज मनुष्य मनुष्य से ही डर रहा है, डरा नहीं डर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ डर रहा है। अब बढ़िया सोना चांदी पहन लो, बढ़िया सीकर पहन लो, अंगूठी 10 में पहन लो और 2 लोगों को दिखा करके और जंगल के रास्ते पे जाओ। उतना तेज अटैक बढ़ेगा और युद्ध नहीं करेंगे जितना अटैक वो करेगा, करेगा नहीं करेगा, सब कुछ छीन लेगा। आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। जब परीक्षित ने कलयुग को शरण में निवास दिया, तुरंत कलयुग महाराज परीक्षित के मुकुट में जाकर के बैठ गया और महाराज की बुद्धि दूषित किया। और जंगल में जा रहे थे, प्यास लगी, एक बाबा जी का आश्रम दिखाई पड़ा और बाबा जी के पास पहुंचे। महाराज जी जल पिलाइए। महाराज जी समाधि में थे, वो सोचे झूठी समाधि होगी, मृषा समाधि, और वहीं एक सर्प पड़ा था और वही सर्प बाबा के गले में डाल करके और राज्य लोग। और इधर एक बालक देख रहा था कि राजा आए और बाबा जी के गले में सर्प को डाल करके चले गए। तुरंत दौड़ा दौड़ा गया, बाबा जी के पुत्र से वो जाकर के बता दिया जैसे। और उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि 2 हुए, एक है विभांडक के पुत्र और जो है एक जो है श्रृंगी ऋषि जो है अपने यहाँ है। तुरंत क्या हुआ, कोशिकी नदी का जल लेकर भयंकर श्राप दे दिए। उन्होंने कहा कि तिलंघित मर्यादा कच्छ का सप्तमे हनी। उन्होंने कहा हे परीक्षित, तूने संत का निरादर किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन वही सर्प जिंदा हो जाएगा और तुझको काट लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु। क्या सुन करके राजा परीक्षित जनमेजय को राजा बना करके गंगा जी के पास गए और ऋषि मुनि सब लोग गए। अत्रि जी, पर वशिष्ठ जी, पराशर जी, भृगु जी, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, सब लोग तमाम संत महात्मा पहुंचे। और कोई कहता कि मैं अगर 10 दिन समय मिला होता तो मैं ठीक कर देता राजा परीक्षित। जैसे डॉक्टर लोग कहते नहीं कि भाई 20 दिन का मौका मिला होता तो ठीक हो जाता, वैसे सब लोग कहने लगे कि 10 दिन का मौका मिलता, 9 दिन का मौका मिलता, मैं ठीक कर देता। लेकिन इनको 7वें दिन का मौका मिला हुआ। और अचानक ऋषि मुनियों के बीच साक्षात कौन प्रकट हुए? भगवान प्रकट हुए। कौन से भगवान? वही सोनक जी ने पूछा, महाराज कौन से भगवान प्रकट हुए? सूत जी बोले, भगवान व्यास पुत्र, मानो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब यहीं से कथा प्रारंभ होगी भैया। लोग कहते हैं भैया भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए और जैसे ही प्रकट हुए सब लोग खड़े होकर के प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे। और राजा परीक्षित तुरंत आरती को सजा करके आरती करने लगे और कहने लगे, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और उसी समय सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं राजा परीक्षित जी महाराज, मरने वाले को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर जो है आप लोगों को कल दिया जाएगा। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम सभी लोग खड़े हो जाएं, अब होगी ठाकुर जी की आरती। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्रांगाय श्रवणस्य मुखा जगनीयया